देखिए एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो फॉर्म आपका चलने वाला है वो 9 मई से लेकर 8 जून के बीच में है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि देखो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है, फॉर्म पहले ही फिल कर देना है। खासतौर पर एसएससी के जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उनके फॉर्म में ये लास्ट टाइम में सर्वर का इशू हमेशा रहता है। तो ये फॉर्म आपको पहले ही फिल कर देना है, जैसे अभी स्टार्ट हो गया कुछ दिन में आप फॉर्म फिल कर दो। दूसरी चीज़ ये अलग अलग डेट्स हैं पेमेंट करने की किस तरीके से हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। दूसरा आपको इसका एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग पहले ही एक नोटिस दे दिया था इन्होंने, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम की डेट पहले ही बता दी है इन्होंने। तो टीयर 1 की जो एग्ज़ाम है वो आपके पास शेड्यूल्ड है अगस्त में 2023 में, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कौन कौन सी पोस्ट इसके अंतर्गत आती है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एलडीसी की पोस्ट हो गई और डीईओ की जो पोस्ट हो गई, और जो पीएएस है वो आपके पास सीजीएल में ट्रांसफ़र हो ही गया है, जो पहले इससे हुआ करता था। वैकेंसी इस बार है तो 1600 है, ठीक है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसी के अराउंड रहने वाली है। तो वैकेंसी पिछले सालों के कंपेरिजन में कम है, बहुत कम है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में एज लिमिट जो कंसिडर की जाएगी वो आपके पास 1 अगस्त से की जाएगी 2023 से, ठीक है। रिलैक्सेशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से है। तो बाकी किसी भी पॉइंट में थोड़ा बहुत ही डाउट रहता है तो कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप उसमें रीड कर सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता है कि इसमें ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें केवल 12th पास होना चाहिए आपका। और इसमें जो कुछ स्पेशल पोस्ट है जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें आपका ये और एडिशनल होना चाहिए, आपके पास 12th पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी के लिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई, और ये क्रूशियल डेट है आपके रिजल्ट की, तो यहाँ तक हो जाना चाहिए आपका क्लियर हो सब कुछ। और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करें टीयर 1 का, अभी आपको पता ही जैसे पैटर्न बदला था अभी पिछले साल से ही। तो टीयर 1 का पैटर्न आपका इस तरीके से है, एज इट इज़ पहले जैसा क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। तो वही प्रत्येक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, ठीक है। वही 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। ये आपका टीयर 2 का पैटर्न एज इट इज़ है जैसे पहले था, पिछले साल वैसा कि वैसा ही बिल्कुल इस बार रखा है। वही सेक्शन 1 में और हो गया, सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 1 में आपके पास 2 सब्जेक्ट और इसमें भी 2 सब्जेक्ट, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग ये आपका पेपर होगा, ठीक है। एक ही दिन में होगा पर ये सब कुछ, कंप्यूटर का पेपर भी होगा, इसमें टाइपिंग भी होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पास यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर रीड करना है, और लास्ट डेट का इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो गए तो फिल कर देना है अभी आपको। तो ये जानकारी है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।